आज की जो हमारी क्लास है, ये क्लास रहने वाली है 8th क्लास की, जिसके अंदर हम एक प्रैक्टिस पेपर डिस्कस कर रहे हैं और ये 2024-25 के यानी जो अभी के बच्चे अपने एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैथ्स के सब्जेक्ट का है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, और इसके अंदर जनरल सी बात करें तो आपको पता ही है 2.5 घंटे का पेपर होता है और 60 नंबर का पेपर आता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल आपके 16 प्रश्न आएंगे और इन 16 और इसमें 5 खंड बने हुए हैं। पहला ए खंड है, आज इसमें, फिर बी है तो बा, सी है तो सा, डी है तो दा और ई। तो ये 5 खंड है और इसमें से जो पहले क्वेश्चंस आपके अ खंड में है वो एमसीक्यू हैं, जो कि एक एक नंबर के हैं और बहुत आसान आसान प्रश्न है। जैसे पहला प्रश्न आप सभी के लिए पूछा गया है, कहता है निम्नलिखित में से क्या एक पदी है, एक द्विपदी है। अब देखो द्विपदी किसे बोलते हैं, सिंपल सा है, जिसमें दो संख्या आपको दिखी हो, जिसमें एक है 4p और दूसरा 5, तो ये क्या है, आपका द्विपदी है। कौन सा है, ये आपका द्विपदी है। आप ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा ये क्या है, आपका दो से ज्यादा है। देखो इसमें निशान चिन्ह, देखो चिन्ह से पहले एक संख्या, चिन्ह के इधर बीच में एक संख्या और इस चिन्ह के, यानी दो चिन्ह है। आप ऐसे पहचान सकते हो कि जिसमें केवल एक चिन्ह हो तो वो द्विपदीय होता है, जिसमें दो चिन्ह हो गए, देखो एक माइनस का एक प्लस का, तो ये आपका त्रिपदी हो गया। इसे त्रिपदी भी बोल सकते हैं और इसे हम बहुपद भी बोल सकते हैं। बहुपद का मतलब होता है जिसमें दो से ज्यादा पद हो। अब इसमें एक भी चिन्ह नहीं है तो ये एक पदी होगा, ये भी याद रखना है आप सभी को। अब इसमें एक चिन्ह दिया है लेकिन ये माइनस में, तो आप कहोगे ये भी एक पदी ही है। क्या है, क्योंकि इसके बीच में जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया था 4 लिख दिया था मान के चलो, तो ये एक तो ये संख्या होगी पूरी और एक ये हो गया, तो ये द्विपद होता है। इस तरीके से द्विपद का है तो हम कहेंगे ये वाला द्विपद होगा। आप पहचान गए। अब आपसे पेपर में एक पद के लिए भी पूछेगा तो भी आप उत्तर दे दोगे, दो पद के लिए पूछेगा तो भी, तीन पद के लिए भी पूछेगा तो भी उत्तर दे दोगे। अगला क्वेश्चन, अगला कहता है कि समांतर रेखाओं को दर्शाने वाला अक्षर क्या है। देखो समांतर रेखाओं को, समांतर का मतलब होता है ऐसा जो जब हम उसको बढ़ाएं तो कभी भी ना कटे। समांतर हम ऐसे समझते हैं, ऐसी चीज समांतर होती है। हम इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ये कभी भी इसको आपस में एक दूसरे को नहीं काटेगा, ये वैसे ही बढ़ता रहेगा। तो एल में तो ऐसे और एक रेखा ऐसे, तो ये तो काट देगी, ये तो नहीं होगा। ऐसे ही क्रॉस में भी ये काट देगा नहीं, ऐसे ये वी में भी काट देगा नहीं। लेकिन हम अगर एन में देखें तो एन में एक रेखा ऐसे है और दूसरी रेखा अगर यहाँ देखें बीच में, तो ये वाली रेखा क्या है, अगर हम इसको आगे बढ़ाएं और इसको ऐसे आगे बढ़ाएं तो ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। तो ये वाला ए जो होगा ये समांतर रेखाओं को दर्शाने वाला हो गया। ठीक है, समझ गए आपको, ये भी समझ गए सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 5 की पावर 0, जिस भी संख्या की पावर 0 है उसका मतलब वो संख्या एक ही है, ओनली एक। फिर कौन सा निशान है, चिन्ह प्लस का। जिसके ऊपर भी पावर 0 है वो संख्या एक ही है, चाहे वो 1000 लिखी हो, चाहे वो 10,000 लिखी हो, चाहे वो एक लिखी हो, वो एक ही है। फिर ब्रैकेट बंद, फिर गुणा का निशान, फिर 2 के ऊपर पावर 0 है तो मतलब ये भी क्या है, एक ही है। एक और एक को जोड़ेंगे तो आएगा 2 और फिर क्या है, गुणा का निशान और एक, 2 एकम 2, इसका आंसर आ जाएगा 2। दो ऑप्शन में आपको डी मिल रहा है, तो ये आपका इसका उत्तर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को। ये मैं ये रफ कर रहा हूँ जो, तो बच्चे ध्यान रखेंगे। मैं इधर बता देता हूँ कि क्या था, 5 की पावर 0 तो इसका मतलब एक है, फिर प्लस का निशान, प्लस का निशान। 8 की पावर 0 का मतलब यहाँ पर क्या है, एक है तो एक लिख दिया। फिर गुणा का निशान, 2 की पावर 0 का मतलब क्या है, एक ही होगा। यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे, एक और एक 2, फिर गुणा का चिन्ह है, फिर ये 2 एकम 2, दो आंसर होगा ये। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा समलंब है। तो ये बहुत आसान है, ये समलंब है। समलंब में क्या होता है, ऐसे 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 ऐसे। अब इस आकृति को पलट के इसने रख दिया, ये समलंब है। ये क्या है, आपका आयत है। ये क्या है, आप कह सकते हो ये एक चतुर्भुज है, चार कोने वाला, क्योंकि चतुर्भुज है। और ये क्या है, ये आप कह सकते हो कि समांतर चतुर्भुज है। अगर समांतर चतुर्भुज कहता तो आप कह देते कि भाई ये वाला है। समलंब पूछा है तो हम क्या कहेंगे, ये समलंब है, आपका समलंब है। 4 क्वेश्चन, 4 नंबर बिल्कुल आसान थे। अगला कहता है इसका मान बताइए। मैंने आपको मान निकालना सिखा रखा है। मान कैसे, एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला में क्या होता है, एक बार इसी संख्या को प्लस में लिख दो, एक बार इसी संख्या को क्या कर दो, माइनस में लिख दो। यानी इसी संख्या को हमने ए इसको माना है और बी इसको माना है, यानी 502 को एक बार जोड़ के लिख दीजिए, इसके साथ 498 के साथ, और एक बार ही क्या कर दीजिए, 502 को घटा के लिख दीजिए इससे 498 के साथ। वैसे तो आप डायरेक्टली गुणा करके स्क्वायर भी निकाल सकते हो, परंतु वो ज्यादा मुश्किल होगा आपके लिए। हम आसानी से निकाल लेंगे। 502 और 498 को जोड़ेंगे तो 1000 बनेगा। फिर कोई निशान नहीं तो गुणा का निशान, गुणा का निशान। 502 में से 498 घटाएंगे तो 4 होगा। 4 की गुणा 1000 में करेंगे 4000, बिल्कुल आसानी से उत्तर आ जाएगा। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि ऊंचाई कितनी है,
ऊंचाई हाइट दे रहा है हमको 28 सेंटीमीटर और त्रिज्या दे रहा है 6 सेंटीमीटर वाले बेलनाकार बेलन यानी बेलन को काट कर खोखला किया गया, इस प्रकार बने आयत की चौड़ाई बताइए। देखो अब क्या है, एक बेलन हमारे पास ऐसे था, बेलन का मतलब होता है सिलेंडर, इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं। अब ये खोखला है, अगर हम इसको काट दें, अगर आप शीट को देखोगे, शीट ऐसे मोड़ो और ऐसे बीच में से उसको काट दो पूरी शीट को, तो पूरा एक पेपर ऐसे खुल जाता है। तो ये एक आयत की तरह ऐसे शेप ले लेगा, ऐसे करके शेप ले लेगा। तो कहता है कि इस प्रकार बनाए आयत चौड़ा कितना है, यानी ये जो चीज थी ना इसकी, ये ऊंचाई ये तो हमेशा रहेगी 28 ही, लेकिन जब ये बीच में से ऐसे कट जाएगा ना, ये खुल जाएगा कटने के बाद, तो ये जो ऊपर का जो सरफेस है, ये जो पूरा ये गोला था, ये गोला किस में बदल जाएगा, एक शीट में, इसमें बदल जाएगा। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ऑफलाइन वाले बच्चों ने तो देख लिया, ऑनलाइन वाले समझ जाएंगे अपने आप ही। अब यहाँ पर कहता है कि इसको खोलकर एक आयत बनाया जाएगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखेंगे। अब क्या है, हमारे यहाँ पर क्या था, बेलन, बेलन का क्षेत्रफल बराबर हम इससे क्या बनाएंगे, आयत, आयत का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल बराबर ही रहेगा। बेलन का क्षेत्रफल में भी क्या लगेगा, वक्र, कर्व बोलते हैं जिसे हम। तो ये क्या होता है 2πr/h, ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर आयत का फॉर्मूला क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 2 का 2, पाई की वैल्यू अगर हमें कहीं नहीं जा रही तो हम 22/7 लेंगे। आर का मान हमें क्वेश्चन में दे रहा था, त्रिज्या 6 दे रहा था, कितना दे रहा था 6, हाइट कितनी दे रहा था 28, इसकी लंबाई तो यानी हाइट जो होगी 28 ही रहेगी, लेकिन चौड़ाई बदल जाएगी। 7 से इसको काटेंगे तो ये 4 बार में कटेगा, कितनी बार में, 2 गुणा 22 गुणा 6 गुणा 4 बराबर में 28। अब हम इसको काटेंगे, गुणा में बी, गुणा में बी, इसको काटने की कोशिश करते हैं। 4 से काटते हैं इसको 7 बार में, और फिर 7 से तो इनमें से कोई सा डिवाइड नहीं होगा, कटेगा नहीं। हम उसको ऐसे भी काट सकते थे, एक आसान तरीका बताएं हमको, देखो देखो ध्यान से देखना, इधर भी 28 है और इधर भी 28 से पूरा कट जाएगा, 28 से 28 कट गया। तो यहाँ इनके ऊपर में गुणा कर देंगे हम, b इक्वल्स टू 22 गुणा बटे में 7, इनको सॉल्व कर देंगे, इनकी गुणा कर देंगे और इसका हमारा आंसर जो है वो निकल आएगा। इसकी गुणा कर देंगे, इसका आंसर हमारा जो है वो निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, इसकी गुणा कर लेना आप लोग। देखो आगे, आप गुणा करके देखना, चेक करना क्या आएगा आंसर। कहता है वह चतुर्भुज जिसमें समांतर रेखाओं का एक, कहता है वह चतुर्भुज बताओ जिसमें समांतर रेखाओं की एक और केवल एक ही जोड़ी होती है, केवल एक ही चीज समांतर होगी और कुछ समांतर नहीं होगा, तो वो समलंब होगा। सिर्फ ये वाली चीज समांतर होती है इसमें, ये वाली साइड इसके, ये समलंब होगा। कहता है -1000 क्यूब है, -1000 जो है वो क्या है, क्यूब होता है, किसका क्यूब होता है, छोटा सा। तो ये हम इसको लिखेंगे -10 गुणा -10 गुणा -10, ऐसे। तो यानी ये किसका क्यूब रूट होगा, ये -10 का होगा, किसका होगा, -10 का। जब भी क्यूब बोल दे, घन मूल, एक होता है घन, घन को बोलते हैं इंग्लिश में क्यूब। जब कहता है वर्गमूल तो उसमें 2 का जोड़ा बनता है, जब घनमूल यानी क्यूब रूट कहता है तो उसमें 3 का जोड़ा बनाते हैं। तो इस 1000 में किसका जोड़ा बनेगा, 10 गुणा 10 गुणा 10, ये -10 का बनेगा। कहता है बेलन क्या करती है, जैसा कौन सा है, बेलन किससे बनेगा, बेलन देखो इससे बनेगा, अभी मैंने बनाया था आपके सामने, 2 तो ऐसे थे, अब इसको मोड़ दें, इधर से भी मोड़ दें तो ये ऐसे और ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे और ऐसे बन जाएगा, तो डी उत्तर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन कहता है, देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे, अब आएंगे थोड़े से बढ़िया वाले क्वेश्चन। कहता है कि एक कक्षा में 25% छात्र जो है वो अंग्रेजी पसंद करते हैं, 25% जो है वो अंग्रेजी पसंद करते हैं, 40% जो है वो गणित पसंद करते हैं, और शेष बालक जो है ये छात्र हैं, छात्राएं, वो विज्ञान पसंद करते हैं। तो विज्ञान पसंद करने वाले छात्र कितने, टोटल हमेशा 100% होते हैं भाई। गणित अंग्रेजी कितने 25%, और मैथ कितने 40%, तो इसमें कितने होंगे 65% को 100% से माइनस कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 35%। अगला अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है 3p भुजा वाले घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। अब घन का पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला याद होना चाहिए। पृष्ठ क्षेत्रफल जब हम कहते हैं, जब हम केवल पृष्ठ की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, एक जब आपसे कहे वक्र पृष्ठ तो आपको लगाना है 4a² फॉर्मूला, और जब कहे कुल पृष्ठ या ओनली पृष्ठ तो आपको लगाना है 6a²। तो a² का मतलब ये साइड है 3q गुणा में 4, ऐसे ही 6 गुणा 3q, यहाँ पर स्क्वायर था तो स्क्वायर। आगे देखो 4 गुणा
3 का स्क्वायर 9 होता है, क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर, 9 चौक 36, 36 क्यू स्क्वायर। यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 6 निम 54, 54 क्यू स्क्वायर। अब ध्यान से सुनो, जब हमसे कुल बोलता, कुल तो नहीं बोल रहा कहीं, कुल तो कहीं नहीं बोल रहा और वक्र भी नहीं बोल रहा, ऐसे में अब ऐसे में क्या होगा, अब देखो 54 भी आंसर में और आपका 36 में भी है, तो हम पृष्ठ को ही मानते हैं, हम ये वाला वक्र वाला मान के चलेंगे। जब कुल कहेगा तब हम कुल वाला देखेंगे उत्तर, और कुल नहीं कह रहा तो हम नॉर्मल पृष्ठ मान के चलेंगे इसका आंसर, और इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 36 स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इसको नोट कर लेना। अब नेक्स्ट आगे मूव कर रहे हैं। कहता है एक जहाज है, मॉडल है, जिसका मिस्तूल जो है 9 सेंटीमीटर लंबा है और वास्तविक जहाज का जो मिस्तूल है वो 12 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो यदि जहाज की टोटल लंबाई है तो इसकी लंबाई क्या होगी। तो ये अनुक्रमानुपाती और समानुपाती वाला सवाल है। 9/12 इक्वल्स टू आपका 28/x, इसको मानेंगे इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा हम इसमें करेंगे, इसकी गुणा इसमें करेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे। या फिर आप इसको ऐसे भी समानुपाती में आप क्या कर सकते हो, 9 और 12 को एक तरफ गुणा करो, 9 गुणा 12 इक्वल्स टू में 28 गुणा क्या लिख दो, x मान लो। अभी गुणा में, ये दोनों गुणा में तो कहाँ जाएंगे, भाग में। इस तरीके से हम इसको सॉल्व आउट कर देंगे। ये बुक का सवाल है, सेम टू सेम समानुपाती और अनुक्रमानुपाती का। रेशियो भी ले सकते हो आप, अगर रेशियो देखोगे 3 रेशियो 4 बन रहा है, तो इसमें भी 3 रेशियो 4 बनना चाहिए। तो ये 21 में आंसर आ जाएगा, इसका 21 आंसर आएगा। देखो 9 था, 9 और रेशियो क्या बन रहा है, 9 रेशियो 12 बन रहा है। अगर इन दोनों को काटे तो 3/4 बन रहा है। हमें इसकी लंबाई दे रहा है 28। अब यहाँ पर क्या माने कि हो जाएगा, ये 7 से काटेंगे तो 4 बार में 7 से किस संख्या की गुणा करें कि 3 आएगा, तो 7 या 21, 21 होना चाहिए। यहाँ पर रेशियो के अकॉर्डिंग करोगे तो भी हो जाएगा। ये बुक का ही सवाल है आपका, समानुपाती और अनुक्रमानुपाती वाला। 11वें चैप्टर का या 10वें चैप्टर का आपका सवाल है। अब इसका गुणनखंड करना है, गुणनखंड करना है m स्क्वायर माइनस 25। 25 किसी का स्क्वायर होता है, बोलोगे होता है, किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, एक बार इसी चीज को प्लस में लिख दो और एक बार इसको एक बार माइनस में, यानी 5 m प्लस 5 और यहाँ पर क्या लिखेंगे m माइनस 5, ये लिख देंगे, ये उसका आंसर हो जाएगा। अब कहता है निम्नलिखित आकृति वाले लेबल वाले सामान का दृश्य बनाइए। दृश्य बनाना है, दृश्य मतलब चित्र बनाना है तो बना देना चित्र। योग ज्ञात करने का मतलब होता है जोड़ना, इसको इसको और इसको, तीनों को जोड़ो। कैसे जोड़ोगे, पहले इसकी गुणा इसमें करोगे तो आएगा पी स्क्वायर, इस पी की गुणा इसमें करोगे तो माइनस पी क्यू, इसकी गुणा इसमें करोगे तो क्या आएगा, क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर, इसकी गुणा इसमें करोगे तो ऐसे आर की इसमें करोगे तो आर स्क्वायर, और इसमें से कर दोगे तो माइनस का आर पी। अब ये प्लस करने का मतलब है जहाँ जहाँ कॉमा है वहाँ पर प्लस का निशान लगा दो, जहाँ जहाँ कॉमा है वहाँ पर किसका निशान लगा दो, प्लस का, क्योंकि पूरा तो प्लस हो नहीं पाएगा। क्यों पूरा प्लस नहीं हो पाएगा, यहाँ पी पे स्क्वायर है, यहाँ क्यू पे पी क्यू अलग बात होती है, आर भी अलग है। यहाँ पी क्यू है, यहाँ क्यू आर है, यहाँ आर पी है, तीनों अलग अलग बात है। तो हम कह सकते हैं यही इसका आंसर रहेगा। या तो आप ये कर सकते थे अथवा दिया है, या फिर आप इसको नहीं करना था। अब सॉल्व करेंगे, इसकी गुणा इसमें एक्स स्क्वायर, इसकी गुणा इसमें करेंगे माइनस 3x, माइनस का 3x। आगे फिर आपको ब्रैकेट आप लगा दो, फिर यहाँ पर क्या प्लस दो, और इसमें क्या करें, x की जगह 1 रखना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट कर दो। यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, 1 पुट करेंगे, x के ऊपर स्क्वायर आ गया, यानी 1 के ऊपर स्क्वायर आएगा, माइनस का निशान है माइनस, फिर किसका है 3, कोई निशान नहीं, गुणा का निशान इन दोनों के बीच में 1, ब्रैकेट प्लस में 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस का माइनस, 3 एकम 3 प्लस 2, इन दोनों को घटाएंगे, 3 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा -2 प्लस 2, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस, 3 में से मतलब 2 में से 2 जाएगा, 0 आंसर आएगा इसका। सरल करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अगला क्वेश्चन कहता है वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 392 से गुणा करने पर एक क्या बन जाए, घन बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। तो हमें क्या करना होगा, इसका हमें लेना है एलसीएम। ध्यान से सुनना है, जब घन बनने की बात कर रहे हैं, क्यूब बनने की बात कर रहे हैं, लेना है हमको एलसीएम, और एलसीएम लेने के बाद में हमको क्या करना है, देखेंगे कोई संख्या ऐसी ही जिसका क्यूब नहीं बन रहा होगा तो उसी को हम गुणा कर देंगे। 392 था, उसको हम करते हैं, देखो ध्यान से, 392, तो आप बोलोगे 2 से 2 एकम 2, फिर 1 गया 2 निम 18, फिर 1 गया 2 छिक 12, फिर 2 से करेंगे 2 निम 18, फिर 1 जाएगा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे
तो बोलोगे 2 चौक 8, 2 नी 18, फिर 7 से करेंगे, 7 से तो 49, फिर 7 से करेंगे, 7 एकम 7। तो देखो इनका तो क्यूब बन गया, लेकिन 7 का नहीं बन रहा, एक और चाहिए। हम किससे गुणा करेंगे इसमें? 7 से। इसमें गुणा करेंगे 7 से, लिख देंगे इसमें अगर 7 से गुणा कर दें तो एक पूरा क्यूब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कहता है नवनीत के पास अपनी राशि का 75% खर्च करने के बाद में कितना बच गया? 425 बच गया। अब ध्यान से सुनो, एक नवनीत नाम का लड़का है, उस नवनीत लिख देंगे, नवनीत के पास बचे पैसे, हम लिख देते हैं यहाँ पर बचे पैसे। कितने पैसे बचे हैं उसके पास में? उसके पास बचे हैं 425 रुपए, 425 रुपए। और खर्च कितने किए उसने? खर्च कितने किए उसने? 75%। कितना खर्च कर दिया? बोलो, समझ में आ गया? तो यहाँ पर हम कुल कितना मानेंगे? कुल कितना है? 100%। और बचेंगे कितने उसके पास? तो बोलोगे भाई कुल में से खर्च कर दिए हमने, तो जो बचेंगे वही तो बचेंगे। कुल कितने थे? 100%। खर्च कितने किए? 75%। बचे कितने? 25%। तो 25% का मान कितना दे रहा है हमको? 25% का मान दे रहा है 425। तो हमें निकालना है क्या है? कुल कितने पैसे थे उसके पास, उसके पास कितनी धनराशि थी, कितनी धनराशि थी, ये निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहां पर लिख देंगे हम, यहां पर लिख देंगे कुल धनराशि कितनी थी उसके पास। हमने माना x, 25% बराबर 425। तो 100% बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 से गुणा, 100% बन जाएगा कुल धनराशि। इसमें भी क्या करेंगे? 4 से गुणा, तो 4 से गुणा कर देंगे। कर दोगे ना, 4 5 20 का 0 हासिल होगी, तो 4 दूनी 8, 8 तो 10 का 0 हासिल होगी 1, और फिर 4 चौक 16 और 1 17, 1700 रुपये कुल थे उसके पास भाई। टोटल अमाउंट उसके पास कितना था? 1700 रुपये।